भारत बनाम स्पेन हॉकी के फील्ड में इन दोनों के बीच में ना पिछले कुछ सालों से एक अलग ही मुकाबला देखने को मिलता है। पहले इन दोनों के बीच में डिबेट कुछ नहीं होती थी, ये होता था कि हमारी भारतीय टीम तो जीतेगी। कई मैचों से ऐसा हो रहा है कि हमारी भारतीय टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। स्पेशली मैं बोलूँ तो पिछले वर्ल्ड कप से पहले स्पेन ने अपना दबदबा बनाना शुरू किया और तब से वो हमारी भारतीय टीम पर हावी रही है। इन दोनों के बीच में किसने कितने मैच जीते ये मायने नहीं रखते, पर पिछले 2-3 सालों से जिस तरह स्पेन परफॉर्मेंस दे रही है बिना किसी डाउट के वो हम पर हावी हो रही है। अगर वो हमसे ज़्यादा नहीं मैच जीती होगी तो हमसे कम भी नहीं वो जीती। तो हॉकी प्रो लीग में भारत का पहला मुकाबला ही स्पेन के साथ था। दोनों के बीच में हाई प्रेसिंग राजनीति वाला अपना मैच, दोनों के बीच में खतरनाक मैच हुआ जिसमें स्पेन के खिलाड़ियों को मौके बनाने में परेशानी आ रही थी। भारत को तीसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन युवराज सिंह फेल हो गए। 14वें मिनट में भारत को बढ़त हासिल करने का एक और शानदार मौका मिला जब अभिषेक के बेहतरीन पास को ललित उपाध्याय ने शानदार तरीके से कंट्रोल किया और तेजी से गेंद को लेकर आगे बढ़ गए। हालांकि सर्कल के अंदर कई और भारतीय खिलाड़ी मौजूद होने चाहिए थे पर कोई भी नहीं था, जिससे ललित को खुद ही शॉट लेना पड़ा और इसी वजह से वो चूक गए। अच्छा खासा मौका जहां पर गोल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ये थी गलती। मैंने आपको बोला है, कई बार आपको दिखाया भी है अपने वीडियो में कि पासिंग के मामले में हमारी महिलाओं की टीम तो बहुत दूर है, कोसों दूर, पर हमारी पुरुषों की टीम फिर भी बेहतर है। पर यहाँ उन्होंने भी गलती की। कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी अपने सही जगह पर मौजूद नहीं होते, वो अंडरस्टैंडिंग में वो कमी रह जाती है, गेम प्लानिंग में, गेम अवेयरनेस में वो कमी होने के कारण ही ऐसी मिस्टेक्स होती है। अदरवाइज आप खुद सोचो कि जब आपका सह खिलाड़ी एक तरफ से एंगल बना रहा है तो ये तो ऑटोमेटिक दिमाग में होना चाहिए कि हाँ वो किस तरफ से गोल करने की कोशिश करेगा। ये तो प्री प्लानिंग होती है, मैच से पहले यही सब कुछ तो ट्रेडिंग की जाती है, यही सब कुछ तो डिस्कस होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड नाम की कुछ चीज होती है, पर ऐसी गलतियां हमसे हुई और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। भारत ने शुरुआती लम्हों में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश की, कई मौके गंवाए, पर अच्छी बात यह थी कि ना स्पेन गोल कर पाई और हम तो वैसे भी नहीं कर पा रहे थे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्पेन की टीम प्रेशर में थी कि नहीं थी। 25वें मिनट में सुजीत सिंह ने भारत के लिए खाता खोला। इसके अगले ही मिनट में भारत को एक और गोल करने का मौका मिला जब हमको पेनल्टी कॉर्नर मिल गया था, लेकिन एक बार फिर हमारी टीम पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। पहला क्वार्टर 0-0 पे निकल गया, दूसरे क्वार्टर में हम 1-0 से आगे थे, पर जिस तरह से हम मौके बना रहे थे हमको कम से कम 3 गोल यहाँ तक कर देने चाहिए थे। अभी तो ये नहीं खल रहा था मौके गंवाना, पर आगे ये हम पर हावी होने वाले थे यही मौके, क्योंकि 28वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और यहाँ पर फिर हम चूक गए। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 बराबर हो गया था। हमारी भारतीय टीम अच्छा खेल दिखाने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि हमने गलतियां की, बहुत ज्यादा गलतियां की। ऐसा लग रहा था जैसे हम जो प्री प्लानिंग करके आए हैं, जो सोच के आए थे उसके मुताबिक हम खेल ही नहीं रहे, अलग ही गेम हम खेल रहे हैं, ऐसा दिख रहा था। फिलहाल तीसरे क्वार्टर की शुरुआत स्पेन ने अपने तरीके से की। 33वें मिनट में और 35वें मिनट में स्पेन ने 2 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए और यहाँ पर हमारी भारतीय टीम के डिफेंस ने एक बार फिर स्पेन को विफल किया। डिफेंस तो अच्छा जा रहा था, बस हमारे गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं सही काम कर पा रहे थे। 38वें मिनट में स्पेन ने एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और इस बार उन्होंने भारतीय डिफेंडरों से गलती करवा दी। बोरजा ने शुरुआती गेंद को नियंत्रण किया और उसके बाद अपने सह खिलाड़ी को गेंद उन्होंने थमा दी। बिना किसी गलती के स्पेनिश खिलाड़ी ने गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया और 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। उन्होंने हमको ये गोल करके हमको ये साबित कर दिया, हमारे खिलाड़ियों को ये बता दिया कि आपके पास इतने मौके थे, आप नहीं गोल कर पाए, अब हमारा टाइम है, आप हमें एक मौका ही दोगे तो हम नहीं चुकेंगे अब। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। 2-1 का स्कोर, तीसरे क्वार्टर तक 2-1 का स्कोर हो गया। भारतीय टीम जो कि अभी तक हावी नजर आ रही थी वो अब बैकफुट पर हो गई। चौथा क्वार्टर आ गया जहां पर हमने जितनी गलतियां की थी उसका हमको फल मिलने वाला था। आखिरी क्वार्टर में बराबरी करने का मौका हमारी टीम के पास था, लेकिन हम फिर पेनल्टी कॉर्नर को गोल में ना कन्वर्ट कर पाए। ये चीज आप देख रहे हो कि कितने मौके हमको मिल रहे हैं पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। 56वें मिनट में चौथा क्वार्टर भी ऐसे साइलेंटली निकल रहा है, बस इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उधर से इधर दौड़ रहे हैं। इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम स्पेन से गलतियां करवा रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर रहे हैं, फिर जब उस पर गोल करना ही नहीं है तो इतनी मेहनत करके क्या फायदा। 56वें मिनट में स्पेन को एक पेनल्टी कॉर्नर मिल गया और ये कैसे मिला, जब हार्दिक सिंह ने विपक्षी टीम के एरियल पास को रोकने की गलती कर दी तो मिल गया। हालांकि भारतीय टीम ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन अंपायर ने बोला कि नहीं भाई साहब, अब तो हम स्पेनिश खिलाड़ी की ही सुनेंगे, और उन्होंने सुनी। स्पेनिश खिलाड़ी दौरान ब्रूनो एविला ने शानदार ड्रैग फ्लिक किया और 3-1 का स्कोर कर दिया। मैंने आपको बोला था ना कि स्पेन
के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आपने मौके गवा दिए पर हम एक भी मौका नहीं गवाएंगे, आप हमको मौका दो तो सही, वो पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने दो, हम गोल करेंगे। और ऐसा ही बैक टू बैक स्पेनिश टीम ने किया। 3-1 का स्कोर हो गया, 4 मिनट का खेल बाकी था। अब भारतीय टीम अपनी सभी गलतियों को याद करके अंदर ही अंदर सोच रही थी कि यार शायद हम उन मौकों पर गोल कर पाते, शायद हम ये कर पाते वो कर पाते, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब टाइम अप हो चुका था। 4 क्वार्टर खत्म हो चुके थे, 3-1 का ही स्कोर था। स्पेनिश टीम ने हमको 3-1 से हरा दिया था और हमको बता दिया था कि पिछले इतने महीनों से जो हम ट्रेनिंग सेंटर में थे वो सारा विफल हो गया क्योंकि हमारी सभी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। स्पेनिश टीम ने हमको बता दिया कि हमारी तैयारियां भी कच्ची हैं, हमको और सीखने की ज़रूरत है। पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये हार हमारे लिए सफल साबित हुई क्योंकि आगे आने वाले मैचों में हमने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था। उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे क्या थे रिजल्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हॉकी से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलेगी यहीं पर और कहीं नहीं। तब तक ले जय हिंद।